वाह, क्या मस्त नाटक था, बढ़िया एकदम। हाँ क्या? क्या बढ़िया काम किया था सारे कलाकारों ने। वाह, बहुत मजा आया मुझे। और विषय भी एकदम सॉलिड था। क्या था विषय? शादी के बाद का अफेयर। हाँ, ये कोई विषय है क्या? अरे पर नाटक बहुत अच्छा था और औरतों को तो देखना चाहिए था, वो बहुत नहीं, अच्छा नहीं, था। नहीं, 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 सिर्फ औरतों को ही नहीं, पुरुषों को भी देखना चाहिए, ऐसा था। गुरुनाथ अगर होते ना। अरे, गुरुनाथ अभी तक आया ही नहीं। हाँ, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तब तक आप दोनों हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, इंटरवल में हमने बहुत बटाटा वड़ा पाव खाया। हाँ, एकदम बढ़िया। एकदम से भूखी नहीं है। अरे पर भैया, ये जो खाना बनाया है उसका क्या करूँ? अरे भूख नहीं है, मतलब अभी भूख नहीं है। थोड़ी देर के बाद देखना तुम्हारे भैया के पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। रात को बिना खाना खाए उन्हें नींद नहीं आती है, पता है ना तुम्हें? दिन भर में जितना भी खाना खा ले, रात में खाना खाए बिना सोएंगे नहीं। भाभी, ऐसे भैया के खाने के बारे में कुछ मत बोलिए। देखना। हाँ नहीं तो क्या? अरे अपने पति को देखो कितना अच्छा मेंटेन किया है। और एक ये है, इनका तो पेट बढ़ता ही जा रहा है। अरे कहाँ है कुछ? देखो, मैंने एकदम मेंटेन किया हुआ है। हाँ 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 भैया, पर अभी क्या करेंगे? हाँ? अरे देखो, जीजा जी आएंगे ना, हम सब साथ मिलकर खाएंगे। हाँ, वैसे कब आएंगे वो? अभी उन्हें तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, देर से आएंगे, लेकिन खाएंगे ना। नहीं मतलब मेंटेन कर रहे हैं तो डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, खाना खाते हैं वो। वैसे भी बाहर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा। काम के चक्कर में ना खाना पीना वो सब भूल जाते हैं। सारा पास्ता बेकार हो गया, पता है? कल वॉचमैन को दे दो ना, कितना सोचती हो। वो तो मैं देख लूंगी क्या करना है। पर शनाया, तुम्हारा क्या चल रहा है? गैरी के साथ क्यों गई थी तुम डिनर के लिए? क्यों मतलब? हमारा पैचअप हुआ है। हम टाउन गए थे डिनर के लिए। ए यू नो व्हाट, वहाँ जाओ यार, वहाँ की ब्राउनी क्या कमाल की थी, कसम से। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुम गैरी को छोड़ने वाली थी ना, नया जॉब देखने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? तुम्हें यहाँ क्या किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे? हाँ, नहीं, मैं गई थी वहाँ पर इंटरव्यू के लिए, बट पैकेज अच्छा नहीं था वहाँ पर। सो आई थॉट क्यों शिफ्ट करना है वहाँ पर, मतलब यहाँ पैकेज भी अच्छा है और काम भी ज्यादा नहीं होता। और इसीलिए तुम फिर से गैरी के पास चली गई? हाँ मतलब सो व्हाट, कभी कभी इंसान गलत होता है, ठीक है। पर शनाया, गैरी से दूर जाने का डिसीजन करेक्ट था। ओए, क्या करेक्ट था? तुम्हें पता है गैरी ना कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। उसके साथ मैं जब होती हूँ, मुझे जैसा चाहिए वैसा जीती हूँ मैं। जो चाहती हूँ वो खरीद लेती हूँ। You know what? For me, Gary is like my ATM. Actually, मुझे नहीं लगता मैं कभी उसे छोड़ूंगी। लेकिन शनाया, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम एक औरत का प्यार, उसका घर सब बर्बाद कर रही हो, और वो भी उसे अंधेरे में रखकर। हाँ, चलने दो तुम्हारा लेक्चर। इसका परिणाम तुम्हें आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। बढ़िया। राधिका, हाँ? खाना बहुत मस्त बना है आज। हाँ ना? और क्या, जब नागपुर की याद आ गई। नहीं तो हमारे घर पे सातारा नागपुर मिक्स ऐसा ही कुछ बनता है। सच में? मस्ती कर दी थोड़ी सी। खाइए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। खाना पसंद नहीं आया क्या बेबी के हाथ का? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा और दूं क्या? हाँ सच में। अरे मुझे तो भूख ही नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा खाना देखने के बाद मुझसे बिल्कुल रहा ही नहीं गया, इसलिए खा रहा हूँ। हाँ, बढ़िया बना है। तो लीजिए ना, मैं और परोसती नहीं नहीं, हूँ। बस बस। देखिए, नहीं ऐसे तारीफ की जाती है अपनी बीवी की, समझे? समझा समझा, पर ज्यादा भी नहीं करते हैं तारीफ। अभी हमने देखा ना, यहाँ बीवी की तारीफ भी करता है और वहाँ लड़की भी घुमाता रहता है? क्या? पति पत्नी और वो।
नाटक था जो हमने देखा आज, उसी पे था ये विषय, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हंस क्यों रहे हैं? हंसने वाला टॉपिक था क्या वो? नाटक कॉमेडी था ना। हाँ बट टॉपिक तो गंभीर था ना। देखो ना राधिका, वो बीवी बेचारी खुद की जान तक देने को तैयार है पति के लिए, और ये पति बाहर से गोबर खाकर आता है। इसी वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं, पता है क्या? ओ, पर वो नाटक था, रियल लाइफ थोड़ी था। हाँ पर रियल लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हो? सच कहा ना जीजा जी? हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता होगा। देखिए, अरे हम नाटक के बारे में बोल रहे हैं ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। हाँ, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। गलत होता है वो, सही कहा ना? हाँ, मतलब गलत ही है। हाँ, हाँ पर किसकी गलती हुई, पति की या फिर पति के प्यार में पड़ने वाली लड़की की? मुझे लगता है दोनों की गलती है। अरे पर ज्यादा किसकी हुई? अरे देखो, उन दोनों की वजह से आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं अब? हाँ? झगड़ नहीं रहे हैं, पर देखो ना, हमेशा औरत की ही गलती होती है, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, सही है। जैसे एक पुरुष प्यार में पड़ सकता है, वैसे एक औरत भी प्यार में पड़ सकती है। पर ऐसी औरत जो जानबूझ के शादीशुदा इंसान के प्यार में पड़ती है, तो वो तो गलत होगा ही ना। अरे अरे पानी दो, पानी। धीरे धीरे, ऊपर देखिए, पानी पीजिए। अरे क्या हुआ, आपको क्यों ठसका लग गया? आपकी भी कोई बाहर है क्या लड़की? है भैया कुछ भी बोल रहे हैं आप? हाँ, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। और अगर ऐसा कभी कुछ हुआ ना, तो लड़की के कान के नीचे ऐसा दूंगी ना कि दुनिया भूल जाएगी। अरे गुरुनाथ, अभी ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ? अभी इतना तैयार होकर जॉगिंग के लिए तो नहीं जाऊंगा ना। ये भी ठीक है। भैया ये लीजिए। हाँ। अजी अरे उनको दो ना। नहीं, सुबह सुबह ना ये सब कुछ नहीं खाते, क्या? इन्हें एकदम हेल्दी खाना खाना है। अरे हाँ, मेंटेन वगैरह कर रहे हैं ना। आपका भी एकदम सही रहता है जीजा जी। सुबह वो ओट्स स्वीट्स यानी हेल्दी फूड, फिर ये चाय। एकदम टाइम टू टाइम रहता है आपका। हाँ? टाइम के बारे में ना एकदम कड़क है ये, जरा सी भी देरी पसंद नहीं है इन्हें। हम्म। आपको वो मनिया याद है क्या? हमारी गली में था। अरे जब वो कॉलेज में था, जब आपसे लड़ाई की थी, मैंने दिया था उसे घुमा के एक। हाँ हाँ। अभी पंचायत समिति के लिए खड़ा है वो। हाँ। इतना ईगो है ना उसे, बाप रे बाप। अभी मुझे मैसेज आया उसका, पतंग को वोट करो। अभी देखता हूँ उसे। राधिका टिफिन दो। अरे टिफिन दो ना, देर हो रही है इनको। हाँ लाती हूँ। भैया हम्म, आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? हम्म। तो आप जाइए ना इनके साथ, ये उसी रास्ते से जाते हैं, है ना? नहीं, वो थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा। नहीं, उल्टा नहीं पड़ेगा, रास्ते में ही है वो। लेकिन आज क्या है कि एक काम खत्म करके जाना है मुझे। नहीं मतलब मेरी वजह से इनको लेट नहीं होना चाहिए। है? हाँ, आपका काम इम्पोर्टेंट है। हाँ, यू कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। हाँ। अजी ग्रीन टी। रहने दो, शाम को जल्दी घर आइएगा। देखता हूँ। भैया हम्म, अरे जल्दी करिए ना, आपको ऑफिस भी जाना है, नहीं तो अभी भाभी चिल्लाएंगी आप पर। तो डरता हो क्या उससे? है? सब ओके है,
मतलब अभी हम राधिका के घर जाते हैं और उसके भैया को सब बता देते हैं। हाँ चलिए। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, यही बताते हैं उन्हें। क्या? रेवती जी, हमारी बात हुई है इस पर। ये बात राधिका भाभी को पता ना चले तो ही सही है, और इसलिए तो हम उनके भाई से बात कर रहे हैं ना। पर उसके भैया ने उसे बताया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। मैं बताऊंगा उसे कि राधिका भाभी को ये पता मत चलने देना। डायरेक्टली गुरुनाथ से बात कर, जो समझाना है उसे समझा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके बोलने से वो राधिका को कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, मेरे बताने की वजह से बताएगा या नहीं पता नहीं, पर अपनी बहन का घर बर्बाद ना हो, अगर ऐसा वो चाहता है तो वो जरूर ऐसा कर सकता है। रेवती जी, सारे मर्द औरतों के बारे में सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को उनका मन कैसे संभालना है ये पता होता है, फिर वो बीवी हो, माँ हो, बहन हो या फिर दोस्त। ठीक है, हम यहीं रुकते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। हाय गैरी, कहाँ पहुँचे? हाँ ओके, सोसाइटी के गेट के यहाँ आना, पहुँचते ही कॉल करना। ओके बाय। शनाया, ये क्या चल रहा है? तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? उस दिन बताया था ना, सोसाइटी वालों ने हमें नोटिस भेजा है। आई नो, इसलिए मैंने उसे सोसाइटी में नहीं गेट के यहाँ बुलाया है। अरे तो क्या हुआ, वो लोग उसे वहाँ देखेंगे ही ना। इतना नहीं फर्क पड़ता, इतना मत सोचो यार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चिल करो। ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो तुम ये रूम छोड़ दो। You're kidding, right? बिल्कुल नहीं शनाया। शनाया, सोसाइटी वालों ने मुझे नोटिस भेजा है क्योंकि इस घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर है। भक्ति, मेरी बात सुनो। सुनो ना तुम, काम डाउन यार, हम कुछ फिगर आउट करते हैं ना। क्या फिगर आउट करेंगे शनाया? तुम अपनी आदतें नहीं छोड़ने वाली, लेकिन मुझे ये रूम छोड़ना पड़ेगा और ये मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। भक्ति रुको ना, एक मिनट सुनो ना। भक्ति यार, जब से हम मुंबई में आए हैं तब से एक साथ हैं, और अब ये अचानक से। मुझे तुरंत घर नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ ना। तो तुम एक काम करो ना, तुम अपने गैरी को बोल दो, वो तुम्हें कोई अरेंजमेंट करके दे देगा। भक्ति, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, इंसानियत के नाम पे तुम्हें 1 हफ्ता देती हूँ, पर शनाया 1 हफ्ते से ज्यादा 1 दिन भी नहीं मिलेगा तुम्हें। भक्ति ऐसा मत करो प्लीज, एक बार मेरे बारे में। शनाया, इट्स फाइनल। एक्सक्यूज मी। कौन, मैं? जी हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हम एक दूसरे को पहचानते हैं? नहीं, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा नाम है सुबोध गुप्ते। नमस्कार, मैं हाँ, शिरीष, नमस्कार। राधिका का भाई। हाँ, मैं जानता हूँ। अब मुझे आपसे आपकी बहन के हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी थी। गुरुनाथ के बारे में? जी हाँ। बोलिए। अब ऐसा है कि सुनिए। गुरुनाथ। अच्छा वो यही मिल गए। आप अपना पर्स घर पर ही भूल गए थे। हे भगवान, पर्स घर पर कैसे भूल सकते हो आप? बस का पास, ट्रेन का पास, सब इसी में है। आफत आ गई होती भाई। अरे हाँ, शाम को अपने घर जाना है, नहीं तो गलती से यहीं पर आ जाओगे। हाँ याद है मुझे, पर चाबी मेरे पास नहीं है। तुम शाम तक घर पहुंच जाओगी ना? हाँ,
मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी? मैं निकल जाऊंगी जल्दी, और सुजय की भी स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाएगी। हाँ वो तो है ही। आपके पहुँचने से पहले मैं पहुँच जाऊंगी। ये कौन है? मैं वैसे पहचानता नहीं इनको, लेकिन ये मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। क्या बात करनी है? मतलब किस बारे में? गुरुनाथ के बारे में इन्हें बात करनी थी मुझसे, है ना? जी वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लेट हो रहा होगा, हम लोग बाद में बात करेंगे। अजीब आदमी है, अभी बोल रहा था मुझे बात करनी है, अभी बोल रहा नहीं बात करनी है। जाने सच में दीजिए अजीब ना, इंसान है। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, ऑफिस के लिए ओके, देर हो रही बाय। है। आपने उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं? अरे मैं बात करने ही वाला था, पर उनकी पत्नी आ गई बीच में, फिर मैं कैसे बात कर सकता हूँ? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तो फिर ये बात उन्हें भी पता चलती है और उनके थ्रू राधिका भाभी को भी। यही तो नहीं चाहते हैं ना हम। आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा ना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। राधिका भाभी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनका बहुत ही गहरा प्यार है गुरुनाथ से। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो फिर अब हम क्या करें? अब उसके भैया जल्दी उसके घर नहीं आएंगे। आई डोंट नो, पर उनको बताए बिना हमें ये करना ही होगा, क्योंकि हम जिस इंसान से तहे दिल से प्यार करते हैं, उसे गंवाने के बाद क्या दुख होता है, ये मैंने अनुभव किया है रेवती जी। टूटे हुए मन को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। बच्चा, पिछले 10 मिनट से तुम सिर्फ रो ही रही हो। मुझे बताओ ना क्या हुआ है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा क्या क्या हुआ है। और तुमने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया? क्या तुम ऑफिस नहीं जाना चाहती हो? मूड नहीं है तुम्हारा? मुझे बताओ ना, वरना मुझे कैसे पता चलेगा? बता के कुछ फायदा है क्या? और क्यों बताऊं मैं तुम्हें? देखो ऐसी बात नहीं है, तुम एक बार बताओ तो सही प्लीज। अरे रुको, तुम 1 मिनट रोना बंद करो। क्या हुआ है बताओ मुझे। उस भक्ति ने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा है। क्या? तुम मेरे घर आते हो ना, तो हमारे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने उसे नोटिस भेजा है। उसमें लिखा है तुम घर मत आना और मुझे घर से बाहर निकालना, और ये उसे मंजूर है। उसने मुझे अल्टीमेटम दिया है। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? रुको, मैं भक्ति से बात करता हूँ और हम सोसाइटी के सारे मेंबर से भी बात करेंगे। उससे कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूँ? अब ये भी मुझसे ही पूछना। तुम कुछ मत करना, मैं ही करती हूँ जो करना है। ये घर छोड़कर पुणे चली जाती हूँ मैं। 1 मिनट, तुम रोना बंद करो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ बराबर है ना, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम तो एक बड़े से कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, खुद का घर है। तुम उन्हें क्यों छोड़ोगे मेरे लिए? अरे आई नो, पता है मुझे। तुम तुम्हारे पिताजी से डरते हो। बार बार वही बताने की जरूरत नहीं है। शनाया, मेरी सिचुएशन तो समझने की कोशिश करो। अरे यार, फिर मेरी सिचुएशन कौन समझेगा? 1 हफ्ते में रास्ते पर आ जाऊंगी मैं, और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तुम्हारे पिताजी से डरते हो, इसलिए कोई डिसीजन नहीं लोगे। और मैं कितने सपने देख रही थी हमारे बारे में, कि हम एक साथ रहेंगे एक ही घर में। रोज सुबह तुम्हारा चेहरा देखूंगी, रात को तुम्हारे करीब सोऊंगी, दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पर नहीं, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं भी यही सब चाहता हूँ। पर वैसा कुछ दिख नहीं रहा ना। नहीं तो अभी तुम बोलते मुझे कि चलो मेरे घर, मैं पत्नी को बाहर निकालता हूँ। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? डरते हो अपने बीवी से? एक मिनट, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। ओके, जो समझना था समझ लिया मैंने। हमारा साथ बस यही तक था। मैं काम करती हूँ, पुणे चली जाती हूँ मम्मी पापा के पास, वही जॉब ढूंढ लूंगी। अरे अभी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरी पत्नी को छोड़ दूं, डिवोर्स दूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है ना। ये तो तुम्हें खुद समझना चाहिए। थिंक अबाउट इट। सच बताऊं रेवती जी, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आप बहुत इमोशनल है, इसलिए आप राधिका के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। पर लाइफ में कुछ फैसले प्रैक्टिकल होके लेने चाहिए।
मतलब आपका ये कहना है कि हम उसके उन्हें सिवा दूसरा चारा नहीं है मिस्टर गुप्ता। बताएं या ना बताएं, कुछ भी कर लीजिए, पर राधिका को तो पता चलेगा ही ना, और पता चले बिना प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। मतलब इसके परिणाम कितने भी कठोर हुए तो भी आपको चलेगा? पर मैंने ऐसा कब कहा? अगर किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। गुरु ये जो सब कर रहा है ना, उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। और राधिका उस पे जो ये विश्वास करती है ना, उसे भी पता चलना चाहिए कि उसका पति कैसा है। जब राधिका उसे छोड़ देगी तब गुरुनाथ की अकल ठिकाने आएगी। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम ये सब राधिका भाभी का संसार तोड़ने के लिए कर रहे हैं या फिर जोड़ने के लिए। झूठी उम्मीदों पे जीने का क्या मतलब? वैसे भी वो परिवार उसके अकेले का है। गुरुनाथ कब के इससे बाहर निकल चुके हैं। रेवती, हाय जेनी। हेलो। हाय। आज यहाँ कैसे? हाँ, मैं गुरु सर के यहाँ आई हूँ। मेरी मॉम ने केक बनाया है, खास गोवा से भिजवाया है, तो मैं राधिका मैम के लिए लाई हूँ। वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाना भेजती हैं, तो आज मैं उनके लिए केक लाई हूँ। उसे पसंद आएगा, जरूर आएगा। या व्हाई डोंट यू बोथ जॉइन अस? आइए ना। नो थैंक यू, तुम जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। ओके, चलो, टेक केयर। जेनी गुरु के ऑफिस में काम करती है ना? हाँ, मतलब इसे शनाया के बारे में पता तो होगा ही। आई थिंक उसे पता है, क्योंकि जब मैं गुरु के ऑफिस में गई थी ना, तब उसने कहा था कि गुरु सर की वाइफ कितनी अच्छी है, और ये शनाया, ऐसा ही कुछ कहा था। मतलब इससे राधिका भाभी के लिए सिंपैथी है। हम एक काम करते हैं, हम इसकी मदद ले लेते हैं ना? मतलब इसकी मदद से हम गुरुनाथ और शनाया को अलग करते हैं। इससे राधिका भाभी का संसार टूटने से बच जाएगा।